सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा सृष्टि के रचयिता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। बाबा कहते हैं, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालत नहीं रहते, पूरी सिविल आयु, वही अष्टरत्न है, अर्थात कर्मातीत अवस्था को वही पाते हैं। बाबा कहते हैं, उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है, जो किसी पर भी कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न के अंगूठे पहनाते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूरदर्शी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। तो बाबा ने आज क्लियर कह दिया कि अष्टरत्न कौन बन सकते हैं। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है। ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है यह एडप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं तो जरूर एडप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही एडप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है, ना कि यह सबको भाई बहन बनाती है। जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहां बहन भाई समझते हैं। वहां तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं है। तुम यहां बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। अभी से धर्म नहीं कहेंगे, यह कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं। यूं तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं, एक बाप के बच्चे हैं। उनके लिए एडप्टेड नहीं कहेंगे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि है। बाबा कहते हैं, यहां आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिप कर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। यह सामने समझाया जाता है। शास्त्र में तो ऐसे बैठ नहीं लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा। यहां पुखराज परी किस्म किस्म की परियां देखते हैं। रत्न में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत अच्छी होती है। रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं।
एडवर्टाइज करते हैं, नाम तो रत्न ही है, यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह माणिक है। पुखराज भी बैठे हैं, रात दिन का फर्क है। उनकी वैल्यू में कभी भी इतना फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन से फूल हैं। ब्राह्मण या पंडे बनकर आती है, वो अच्छे फूल ले आते हैं। कोई तो पर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे। सिखलाने वाले भी उनसे गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई भी विकार नहीं होता। कोई कोई में अवगुण होते हैं, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो बाप जानते हैं ये परफेक्ट मनपसंद पंडा है, ये सेकंड नंबर है। कोई कोई पंडा इतना परफेक्ट नहीं होता। जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वो परफेक्ट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों का दुबन से निकलकर और खुद फंस मरते पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। कितनी वंडरफुल माला बनती है। 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने यहां स्थापना होती है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जिसने इस रत्न बनाए, ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय पूरे भारत पर राहु की दशा बैठ गई है। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। नाम है वृक्षपति, शर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बराबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम कौड़ी मिसल बने हैं। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की बात ही नहीं है। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे। कहता हूं अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहें तो क्यों नहीं पास होंगे भाई। परंतु माया बड़ी प्रबल है। अभी तुम बच्चे शरण आए हो बाप के पास, कहते हो हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको यह नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सत्युग में कभी नंगन नहीं होते हैं, उनको तो कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी। ये गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भल स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, वहां रावण नहीं। उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम नाम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहता है। राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं। वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा को छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहें तो क्या हर्जा। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बस बच सकते हैं। छोटे बच्चे अवध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि के संग में रंग में आ जाते हैं। तो संग तारे कुसंग डुबोए। बाप कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव।
ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न हैं वो सब प्राप्ति स्वरूप हैं। उनका गीत है, पाना था वो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, अर्थात जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं। होली अंग सुने कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट मणि आत्मा। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।